हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उपचयन के दैनिक जीवन पे प्रभाव। उपचयन हम लोग देखे हुए थे, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि किसी भी तत्व या किसी भी चीज से हम लोग को क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोजन होता है। तो वो तो हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसका दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव है। दैनिक जीवन पे इसका जो महत्वपूर्ण प्रभाव है उसमें से एक प्रभाव है संक्षारण की घटना। संक्षारण, जिसमें कि हम लोग को क्या देखते हैं, संक्षारण में देखते हैं कि जो भी हमारा धातु है, बहुमूल्य धातु होता है, उसमें वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उसको क्या करता है, किसी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। तो इस घटना में क्या होता है, इसका सामान्य उदाहरण में हम लोग सामान्य भाषा में देखिए तो इसका सामान्य उदाहरण है लोहे का जंग लगना। लोहे में आप जानते हैं कि जब तक वो लोहा बिना जंग लगा हुआ है तब तक आपके बहुत काम का है, बहुत सारे चीज उससे बनाए जाते हैं लोहा का। लेकिन जैसे वो जंग लग जाता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, वो सामान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वही घटना है ये। उस घटना का कारण क्या है, उपचयन की ही अभिक्रिया है। उपचयन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही किसी चीज में जंग लगता है। तो हम लोग संक्षारण को अगर परिभाषित करना चाहें तो संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण को हम लोग परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि संक्षारण वैसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई धातु आसपास या वायुमंडल के अम्ल या आर्द्रता से प्रभावित होकर किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाए तो उस तरह की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। और कहेंगे कि उस धातु का क्या हुआ, वह धातु संक्षारित हो गया। और इसका सामान्य उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण हम लोग का क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है, अगर देखिएगा तो जब आयरन में जंग नहीं लगा हुआ रहता है तो वो चमकता हुआ आपको चमकीला पदार्थ, मतलब कि शाइनिंग मैटर है, और वो कह सकते हैं व्हाइट कलर का है। तो उस व्हाइट कलर के मैटर को अगर हम लोग छोड़ देते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए तो वो किस तरह के कलर में बदल जाता है, धीरे धीरे जंग लगने के बाद वो बदल जाता है आपको भूरे कलर के पदार्थ में बदल जाता है, जिसमें कि क्या होता है आपको फेरस ऑक्साइड, इसको आयरन, ये आयरन पहले था, इसमें अगर आपको ऑक्सीजन और H2O मतलब कि वातावरण के ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके ये किस चीज में बदल जाता है, ये आपको बदल जाएगा मिक्स ऑक्साइड Fe2O3, और इसके साथ आपको H2O का भी बहुत सारा अणु मिलता हुआ रहेगा। ये आपको भूरा कलर का, ये आपको भूरा कलर का रहेगा, भूरा रंग का रहेगा, ठीक है। और ये आपको अगर सफेद रंग का है, सफेद कह सकते हैं या पानी की तरह का कलर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का आयरन, ठीक है। तो इसके साथ और भी कोई धातु होता है जिसका कि संक्षारण होता है। हाँ, तो आपके पास सामान्य में देखिएगा कि सिल्वर फिर से चांदी आ गया। चांदी जब तक नया रहता है तो बिल्कुल चमचमाता हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही उसको कुछ दिन पहन लीजिएगा तो वो क्या होता है, वो सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है और वो किस चीज में बदल जाता है, सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है। Ag आपको वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके ये किस चीज में बदल देता है, इसको सिल्वर सल्फाइड में बदल देता है और किस कलर का हो जाता है, काला हो जाता है। ये काला रंग का हो जाता है, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ अभिक्रिया होती है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कॉपर के साथ, तांबा के साथ। तांबा क्या होता है, जब बिल्कुल शुद्ध रूप में होता है तो वो लाल कलर का चमकीला धातु है, और जब इसको हम लोग वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो भी कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर किस रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का रंग होता है आपको हरा रंग का होता है। कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये किस चीज में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी रहेगा, इसके साथ जल का भी कुछ कण रहता है, तो ये कॉपर सल्फेट और X मोल इसमें अणु रहेगा, ठीक है। ऐसे तो 5 रहता है, फिर ये किस कलर का बन जाएगा, हरा रंग का रहेगा। ये इसमें कहां था, ये लाल रंग का था,
ये लाल रंग से किसी में बदल गया, हरा रंग में बदल गया। तो इस सब में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसका जो संचारण का दर है ये है, लेकिन ये बहुत तेज नहीं है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं धातु, क्या देखते हैं, आयरन देखते हैं या कहिए कि लोहा, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि लोहा से हम लोगों का बहुत सारा इमारत या कहिए कि बहुत सारा ढांचा, जो हमारा पुल है या कहिए कि जहाज है या बहुत सारे चीज को हम लोग लोहा से बनाते हैं, और वो पानी के मतलब कि समुद्र में पड़ा हुआ रहता है, या आपको कहिए कि नदी में पड़ा हुआ है। पुल कहाँ पे रहेगा? नदी पे ही रहेगा। तो उस सब में पानी तो मिलते ही रहता है उसको, और वायुमंडल से ऑक्सीजन मिल जाता है, तो उससे जल्दी से वो क्या होता है, संचारण का दर उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उससे हम लोगों को बहुत घाटा भी होती है, और उससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि उसको कलर किया जाता है। या इसमें देखेंगे विकृति गंधिता। विकृति गंधिता कहाँ पे मिलता है? ये खाने वाला चीज, कोई भी अगर हम लोग तैलीय चीज जिसमें कि तेल से छना हुआ हो या जिसमें वसा मौजूद हो, तो उसको अगर हम लोग वायुमंडल में छोड़ देते हैं, या कहिए कि उसको कुछ दिन छोड़ दीजिएगा ऐसे खुले में, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्वाद खराब हो जाएगा। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। और इस घटना को कम करने के लिए, मतलब कि जल्दी खराब नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं। वैसा चीज में उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उस जो खाने वाला चीज है उसको ऐसा डब्बा में पैक करके रखते हैं जिसमें कि हवा ज्यादा नहीं लगे। या हम लोग उसको क्या करते हैं कि हवा निकाल के, जैसे चिप्स का पैकेट है या कुरकुरे का जो भी महंगा अगर देखिएगा पैकेट होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, जिससे कि वो चीज जल्दी खराब नहीं हो। वो चिप्स या समथिंग जो कुछ भी आपका तेल से भुजा हुआ चीज है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन वाला चीज भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए विकृति गंधिता। विकृति गंधिता तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब अधिक समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहता है, तो उसका क्या होता है, स्वाद खराब हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग को सामान्य उदाहरण है किसी भी खाने वाला चीज का खराब हो जाना, उसमें से मतलब उसका दुर्गंध करना। विकृति मतलब कि खराब गंध, तो वही विकृति गंधिता, मतलब कि कोई भी खाने योग चीज का, जिसको हम लोग पहले वसायुक्त या तैलीय पदार्थ जिसको हम लोग खाते थे, उसका स्वाद क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसी घटना को हम लोग विकृति गंधिता कहते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग उपचयन का दैनिक जीवन पर प्रभाव भी देख लिए, और संचारण में हम लोग देखे हुए थे, संचारण और विकृति गंधिता दो प्रभाव है उपचयन का सामान्य जीवन पे। और हम लोग एक घटना और भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग को श्वसन के बारे में पूछा जाता है। तो श्वसन को पूछेगा कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। जो श्वसन है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, और इस श्वसन में क्या होता है, इस श्वसन की घटना में भी हम लोग देखते हैं कि श्वसन हमारा दैनिक जीवन की घटना है। निरंतर हम लोग श्वसन करते रहते हैं। श्वसन करना मतलब सांस लेना, ठीक है ना, सांस लेना, और इस सांस लेने की घटना के कारण को हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी के कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो श्वसन कैसा है, श्वसन आप लोगों का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब आपको ये ऊर्जा देती है। जब आप सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सांस लेते हैं तो इसमें आपको ऑक्सीजन से सहयोग करता है। क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, श्वसन की जो हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें से हम लोग को वायुमंडल से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन आपको कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि जो भी हम लोग चीज खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या करता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। और ग्लूकोज में बदलने के साथ साथ क्या होता है, ग्लूकोज में बदलने के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी हम लोग को मिलता है, ऊष्मा ऊर्जा भी मिलती है हम लोग को। इसलिए श्वसन की जो घटना है, श्वसन की घटना आपको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि श्वसन की घटना ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, इसमें से कोई नहीं है या दोनों है, या कह नहीं सकते, मतलब कि
दोनों है या कह नहीं सकते। इस तरह का आप लोग को ऑप्शन हो सकता है। तो याद रख लीजिए कि श्वसन की घटना ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया आपको ऊर्जा देगी, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे और इसको हम लोग अगले वीडियो में बना लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। धन्यवाद।